पापा आइए सर। मिट्टी है ना, पत्थर नुमा है, पत्थर नुमा है तो उसको थोड़ी पिचाई थोड़ा सा यहाँ से ले लीजिए, फिर अलग से भी ले लीजिएगा। बोलते तो हम लोग ले लेते। हाँ हाँ हाँ। चल। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाहिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च सनम। ओम पृथिव्यै नमः। के ऊपर से ले लेना। मैं तो खुद बहुत कम ना फूल ऊपर है बहुत। कैसे नहीं डाल दीजिए। गुड। अभी एक सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग जिस लोकतंत्र महाकुंभ की शुरुआत आज से कर रहे हैं वो राजा विशाल के गढ़ वैशाली से शुरुआत कर रहे हैं। इनकी मिट्टी लेकर हम अपने उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे इसे स्थापित करेंगे और यहाँ से ही हम लोग एक नए लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक जन भागीदारी के साथ एक न्यायिक लोकतंत्र और जो वैशाली का मूल लोकतंत्र था उस पे काम करेंगे। इसीलिए हम सुबह सुबह सपरिवार सभी साथी के साथ हम लोग आए हैं ताकि इस मिट्टी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे साथ राजकिशोर चौधरी जी हैं जो त्रिभुज शोध संस्थान के संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ये पायल सिंह है जो उपाध्यक्ष हैं। ये हमारे फौजी भाई हैं संतोष शुक्ला जी जिन्होंने देश की सेवा की और लोकतंत्र की गरिमा बचाने के लिए एक बड़े स्तर पे और लगातार आज इस पावन भूमि पे आकर के हम लोग को ये मौका मिला है। और हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं जो यहाँ के इस विधिवत लोकतंत्र महाकुंभ के शुरुआत के लिए पूजा अर्चना एवं सभी की जिम्मेवारी है। हम लोग चलते हैं। यहाँ साथ में हैं आहान सिंह जो एक कम उम्र में इस लोकतंत्र को समझने का और साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग आगे। यह वैशाली है। यह वही वैशाली है जहाँ पे राजा विशाल का गढ़ स्थापित है। लोकतंत्र की इससे खूबसूरत और इससे बढ़िया जगह शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे कुछ नहीं होगा। हम थोड़ा सा इस पे चर्चा लोकतंत्र पे कुछ विचार रखने के लिए हम राजकिशोर चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि कुछ विचार रखें कि लोकतंत्र की जो ये पृष्ठभूमि है, धरती है, इसकी आज क्यों जरूरत पड़ गई कि हम लोग इस ओर कदम बढ़ाए हैं कि लोकतंत्र की समीक्षा पे, भारतीय संविधान की समीक्षा पे और लोकतंत्र जो मूल वैशाली का था उसे लागू करने के लिए हम लोग आज एक प्रयास को लेकर के आगे आए हैं। तो सर आप अपना विचार एक व्यक्त करिए। नमस्कार। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। इसी पावन अवसर पर लोकतंत्र, वैसे हमारा देश लोकतांत्रिक देश ही है, लेकिन
जो असल में लोकतंत्र होना चाहिए वह अब समाप्ति की ओर जा रहा है। अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जन भावना और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम नहीं कर, जनता के द्वारा चुनी जा रही है लेकिन जनता की भावना को नहीं समझ रही। इसलिए चाहे वो किसी भी दल का, मैं किसी विशेष दल के लिए नहीं कर रहा हूँ, शुरू से ही जो हो रहा धीरे धीरे उसमें ह्रास होता जा रहा है। और पूरे विश्व में जो लोकतंत्र की जननी रही है वैशाली, इसलिए उसकी मिट्टी को लेके और इस लोकतंत्र में जो ह्रास हो रहा है उसके सुधार के लिए आज से प्रयत्न प्रारंभ किया जाएगा और आगे सब अपने विचार देंगे किस तरह से इसे सुदृढ़ किया जाए। धन्यवाद। राजेश भाई जी नमस्कार। एक्चुअली हम लोग नाम बेचने में आगे रहते हैं। प्रथम गणतंत्र का भूमि है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग प्रेरणा कहाँ ग्रहण करते हैं? राजा विशाल का नाम कहाँ आता है? और भगवान बुद्ध की बात करते हैं, भगवान महावीर की बात करते हैं, लेकिन प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयास नहीं रहता है। जब आदरणीय बाबूजी ने सही कहा, हम लोग गणतंत्र बोलते तो हैं लेकिन जनतंत्र और गणतंत्र बोलते हैं, लेकिन हम लोग चुनते हैं नेता को, लेकिन वहां जाके सब एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। सिक्का के इधर पलट दीजिए तो कांग्रेस, इधर पलट दीजिए तो भाजपा, लेकिन जनता की क्या भावना है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और सौभाग्यशाली हैं हमारे आहान न्यूज़ के हमारे मनीष जी, जिन्होंने मिट्टी उठा करके और संकल्प लिया है कि भाई जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो जन्मभूमि की ये मिट्टी है। और प्रथम गणराज्य जिसको हम बोलते हैं, प्रथम ये जो राजा विशाल की जो मिट्टी है, इनके आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये इनका जो महल था वहीं की ये मिट्टी है। और इस मिट्टी के बहाने ये संकल्प है कि हम कुछ अच्छा करेंगे और जो सोई भी जो प्रतिभा है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष शुक्ला जी से बात करेंगे, जो एक्स, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, देश की सेवा किए हैं, और जब लोकतंत्र की बात आती है तो आप भी इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या स्थिति लग रही है और क्यों हम लोग को इस दौर को शुरू करने का मतलब अवसर मिल रहा है, या कहा जाए कि ये स्थिति क्यों बन गई? जय हिंद सर। पहले तो मैं बता दूं, आज मेरे को यहाँ पर वैशाली में आकर बहुत ही ये हमारी जन्मभूमि है और हमें यहाँ पर आकर जो एक सौभाग्य मिला है, और जो आप लोग इसके लोकतंत्र के लिए जो एक नई आवाज़ उठा के समाज को जो नई राह, नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है। और इसमें मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ अभी। और रही लोकतंत्र की बात, तो लोकतंत्र तो हमारे को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, हाँ, फॉर द पीपल बाय द पीपल, रटा रटा कर पूरा ये कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इस लोकतंत्र का जो सबको समानता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राष्ट्र, इन सभी के लिए किया गया है, ताकि सभी को समान अधिकार मिले, अपने समान अधिकार मिले कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। किसी के भी माता पिता ये नहीं कहते कि धर्म के लिए आप किसी का बुरा करके, अहित करके आप अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। धर्म का मतलब ये होता है कि हम अपने ऐसा सभी के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करें कि हमारा नाम खुद ऊपर हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मनीष जी का कि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया है और आप लोग सभी इसको सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। चलिए, हम सभी लोग अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आज से 2 साल 11 महीना और 18 दिन का सफ़र वैशाली से शुरू हो रहा है। और ये प्रतिबद्धता सबकी है कि एक नए लोकतंत्र की स्थापना हो। वैशाली को लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और वैशाली का लोकतंत्र पुनः इस देश में लागू हो, इस देश में स्थापित हो, क्योंकि भारतीय संविधान की जो कार्यविधि है उसके अनुसार अब भी हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। न तो हम वोटिंग
कराने की क्षमता स्थापित कर पा रहे हैं। 2 दिन पहले मतदाता दिवस था। मैं दुर्भाग्य मानता हूं इस लोकतंत्र का, इस संविधान का, कि राजा विशाल की इस सोच को कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे, वह खत्म कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी लोगों ने ऐसी व्यवस्था और संविधान बनाया जो किसी एक पार्टिकुलर जिसके हाथ में सत्ता पहुंच जाती है वो सबसे बड़ा राजा हो जाता है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि हर व्यक्ति के लिए वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र की भागीदारी निभा सके, सामाजिक और आर्थिक मजबूती हो सके एवं सुदृढ़ तरीके से राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका शैक्षणिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य रूप से वो प्रबल हो सके। लेकिन हम लोगों ने जो महसूस किया अपने जीवन के 34-35 साल की उम्र में, मैं यही महसूस कर रहा हूँ अपने जब से होश संभाला है कि भारत का संविधान इस लायक नहीं है कि वो हमें राष्ट्र निर्माण में, अपने निर्माण में और मातृभूमि, कर्मभूमि, जाति, धर्म, समुदाय और अपने सनातन संस्कृति को जीवित करने में किसी भी प्रकार से प्रबल है। और इसीलिए मैं, क्योंकि एक भारत का वो प्रबुद्ध नागरिक हूँ जो मैं लगातार देश के लिए हर तरीके से मैं खड़ा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस होती है, लगातार महसूस होती रही है, लेकिन अब मैं खुद आगे बढ़ कर के लोकतंत्र महाकुंभ का आगाज़ कर रहा हूँ। और आज से मेरे कार्यालय आहान न्यूज़ के कार्यालय में लगातार 2 साल 11 महीना 18 दिन का कार्यक्रम चालू रहेगा, शुरू रहेगा, प्रारंभ रहेगा। आप अपनी बात को रखते हुए आप सभी लोग आगे आइए और यह जो मिशन है पूरे देश के कोने कोने में मैं 2 साल 11 महीने 18 दिन में पहुंचा दूंगा। और उसके बाद 26 जनवरी 2024 को भारत को एक नया संविधान, एक नया स्ट्रक्चर में दूंगा, जिसको स्वीकार करना इस देश के संसद और संविधान के लिए मजबूरी भी कह सकता हूं मैं, या कहा जाए कि इस लोकतांत्रिक भूमि को मजबूत एवं राष्ट्र निर्माण में जो हम अपनी व्याख्या अमेरिका, लंदन जैसे देशों के साथ करते हैं, वो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें राजा विशाल और वैशाली के लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए आगे आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा आपका एक बार फिर इस मातृभूमि पे जो लोकतंत्र की धरती है एक परिचय कर आपको दर्शन कराता हूँ। कुछ हद तक ही इसका डेवलपमेंट हो पाया है। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार, भारत सरकार, पुरातात्विक विभाग सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं करती है। नहीं, दुर्भाग्य देखिए ना, तो लोकतंत्र को लेकर हम सभी लोग बस यही है। दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ एक स्टाफ नहीं है। आज के डेट में यहाँ झंडा तोलन होना चाहिए, एक झंडा नहीं दिखाई दे रहा है और वो कूड़ा कचरा तो देखिए सबका सब जो है, बस साल में एक बार लूट खसोट के नाम पे मेला लगता है, बस करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है। तो यही विचार है सभी लोगों का कि इस लोकतंत्र की धरती पे यहाँ के सांसदों को भी फुर्सत नहीं है, विधायकों को फुर्सत नहीं है कि झंडोत्तोलन कर सके। जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को झंडोत्तोलन करना चाहिए था, वहाँ पे आज कोई पूछने और जानने और समझने वाला नहीं है। यही है भारत का लोकतंत्र, या यही कहा जाए कि भारत का संविधान इतना लचीला है। लचीले को निश्चितता पे लेके जाइए ताकि संविधान की जो प्रतिष्ठा है, संविधान जिसने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, वैशाली के लोकतंत्र को जिसको पूरा दुनिया एडॉप्ट करती है, लेकिन हमारा भारत, हमारा संविधान इसको एडॉप्ट नहीं कर पाया आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।